अररिया की घटना स्तब्ध कर देने वाली है, पर ना तो ये पहली घटना है और ना आखिरी। बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, ये सब आम बातें हो गई हैं। लोगों को लगता है कि ये तो होता रहा है और होता ही रहेगा। ऐसी मानसिकता और ऐसी स्थितियों को समझने के लिए बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चंद घटनाओं को पे अगर हम निगाह डालें तो स्थिति बिल्कुल साफ साफ नज़र आएगी। जैसे अगर हम निर्भया कांड की बात करें तो ये निर्भया कांड जैसा जग जाहिर जघन्य अपराध के केस को इंसाफ दिलाने के लिए उसके परिवार एवं पूरे देश को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा था। भूले नहीं हैं हम सब। अगर दूसरी ओर देखें तो अपराधियों को बचाने वाले दरिंदों के भी हौसले पस्त नहीं थे, उनके कदम रुके नहीं थे। उन्होंने भी अपराधियों को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। शुक्र है कि देर हुई पर अंधेर नहीं। अगर हम सेंगर और चिन्मयानंद जैसे वहशी दरिंदों की बात करें, भूखे भेड़ियों की बात करें, तो उन्होंने जो अपराध किया, उन्होंने जो पीड़िता के साथ किया, उन्होंने जिस तरीके से बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देकर अपने पद और प्रतिष्ठा का फायदा उठाकर जिस तरीके से बचने का प्रयास किया, उनको बचाने के लिए सारी जद्दोजहद की जाती है। ऐसे लोगों को बचाने के लिए हर जोर आजमाइश की जाती है। पीड़िताओं के साथ कोई खड़ा नहीं मिलता। इस केस में भी उसके पीड़िता और उसके परिवार वालों की जो दुर्दशा हुई, जिन मुश्किलों से उन्हें गुजरना पड़ा, वो हम सब जानते हैं। इस केस में भी पीड़िता के साथ साथ पूरे देश को इंसाफ का इंतजार है। अगर मैं पिछले 4 महीनों के घटनाओं पर दृष्टि डालूं तो ये पता चलता है कि पूरे बिहार में पिछले 4 महीनों के दौरान 400 से भी अधिक बलात्कार की घटनाएं हुई हैं। और ये सिर्फ रिपोर्टेड केसेस हैं, और ये सिर्फ बलात्कार के केसेस हैं। महिलाओं के ऊपर किए जाने वाले असंख्य अपराध हैं, उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। उनमें से कितनों को इंसाफ मिला, क्या हुआ, इसकी कोई सूचना नहीं है। क्योंकि हमारी नीतीश सरकार हमेशा की तरह लापरवाह, असंवेदनशील और बेखबर है। अगर हम अपनी ओर से ये सोचना चाहें कि 400 में से कितनी महिलाओं को, कितनी बच्चियों को, हमारी बेटियों को इंसाफ मिला होगा, तो इसके लिए हम अररिया की घटना पे निगाह डालते हैं। अररिया की घटना में एक आश्चर्यजनक बात है कि अभी तक जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उसमें से किसी भी बहुत बड़े या बहुत पावरफुल किसी व्यक्ति के इसमें जुड़े होने का कोई अभी तक सूचना जो प्राप्त है उसमें नहीं मिली है। फिर भी अपराधी बाहर और पीड़िता अंदर है। अपराधियों को सज़ा नहीं दी जा सकी है, लेकिन पीड़िता को सज़ा दी गई है। और सिर्फ पीड़िता को सज़ा नहीं मिली है, पीड़िता के साथ साथ उसे बचाने वाली संस्था को भी सज़ा का भागी बनाया गया है। पीड़िता जो मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से जख्मी थी, उसे सज़ा देकर और भी एक बड़ा जख्म दे दिया गया है। ऐसी घटनाएं बहुत गंभीर हैं। ऐसी घटनाएं सामान्य नहीं हैं, क्योंकि ऐसी घटनाएं उदाहरण बनती हैं और ये गलत संदेश देने वाला उदाहरण बनती है, जिसमें एक और पीड़िता को इंसाफ न मिलने का
भय पैदा होता है, तो दूसरी ओर उसकी मदद करने वाली मददगार सामाजिक संस्थाओं, संगठनों एवं कार्यकर्ताओं के हौसले पस्त होते हैं। इस केस में यदि मैं मीडिया और पुलिस की बात करूं, उनकी भूमिका की बात करूं, उनके हस्तक्षेप की बात करूं, तो ये बहुत ही काबिले तारीफ है, क्योंकि इन्होंने सारे कानून को ताक पे रखकर उस पीड़िता की फोटो एवं उसके परिवार, उसके सहित उसके परिवार की पहचान सार्वजनिक की। मेरे ख्याल में ऐसी मीडिया और पुलिस सिर्फ भर्त्सना की पात्र नहीं है, ये बहुत कड़ी सज़ा के हकदार हैं और इसके लिए हमें एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। जो इंसाफ की हकदार थी उसे सज़ा मिली, कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है। ज़रा सोचिए, कौन सी महिला, कौन सी लड़की, कौन सी पीड़िता अपने ऊपर हुए अपराध के लिए आवाज़ उठाएगी, इंसाफ की गुहार लगाएगी और ये विश्वास रखेगी कि उसे इंसाफ मिलेगा। मैं तहे दिल से JJSS और उनके साथी संगठनों और विशेषकर कामायनी जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत ही गंभीरता के साथ, बहुत ही संवेदनशीलता के साथ इस अपराध के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और ये आवाज़ उस पीड़िता की आवाज़ बन गई। न्याय ज़रूर मिलेगा, आप लड़ाई जारी रखें, मैं ये शुभकामना देना चाहती हूँ आपको और साथ ही ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आपकी सिर्फ इस लड़ाई में नहीं, आगे आने वाली ऐसी सैकड़ों जंग में न्यू भारत मिशन तन मन धन से आपके साथ है और हमेशा आपका मनोबल बढ़ाता रहेगा। अंत में मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसे अन्याय के खिलाफत के लिए पूरे समाज को एकजुट होना ज़रूरी है, आवश्यक है। इस मौके पर पूरे बिहार की महिलाओं और विशेषकर बेटियों से कहना चाहती हूँ कि आपकी सुरक्षा एवं सम्मान आपका हक है। मैं दोहराती हूँ, आपकी सुरक्षा एवं सम्मान आपका हक है। इसके लिए आवाज़ उठाने से आप कभी ना घबराएं, आप आवाज़ ज़रूर उठाएं, खुद को अकेला नहीं समझें। न्यू भारत मिशन आपके साथ हर हाल में आपके साथ खड़ा मिलेगा। हम अपने मिशन के माध्यम से भारत को सेफ कंट्री फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन यानी भारत देश को महिलाओं एवं बच्चों के लिए एक सुरक्षित देश बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अंत में अररिया की घटना में न्यायिक प्रक्रिया के प्रति पूर्ण आस्था के साथ सकारात्मक प्रतिफल का इंतज़ार भी कर रहे हैं। जय हिंद।